जय जय श्री राम। सब ताली बजा के थोड़ा जोश से करें तो उनके नाम ले। हेलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो आज का आनंद की जय, राधा रानी की जय, बोलो जुगल सरकार की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च
कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकर शिवमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरिं कुरु संविदा दशनेत्रिनं विभो प्रार्थये ब्रह्मनंदन अस्तु मोहनुतवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्री मुखाब्जरसलोल सटपद राधिका पदते कृता स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान महाराज जी महोदय एवं उपस्थित समस्त सज्जन वृंद सभियों की मेरा यथायथ सादर अभिनंदन है। बहुत आनंद की बात है, संत समाज में हम बैठे हुए हैं। मानव जीवन की इतिहास तो उसी प्रकार है। बड़े भाग्य से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। तुलसीदास जी कहते हैं यह मनुष्य जीवन जो अतीब दुर्लभ से दुर्लभ है, सुदुर्लभ कहा गया। बड़े भाग्य से मानव जन तनु पावा। अनेक अनेक जन्म की सुकृति पुण्य आदि जब इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तब वह जीव संत महात्मा की चरण कमल के दर्शन की सौभाग्य प्राप्त करता है। तुलसीदास जी भी रामचरित मानस में भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। संत महात्मा के दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है। भजन तो वही है बस। जीवन में कई
सिद्ध संत महात्मा मिल जाए, जिनकी दर्शन से ही हमारे जीवन सफल बन जाए। भजन तो ही है संत महात्मा के दर्शन। जिसे सुत गोस्वामी पाद सनकादि ऋषि के निकट भी वर्णन कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव कितने उच्च कोटि के संत महात्मा थे। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी पाद अपने शिष्यों के निकट अपने गुरु की महिमा कीर्तन कर रहे थे। जंग प्रवचन्ते मनोवेतवेतकृतं दैपायन विरह कातुराजुभाव पुत्रेति तन्मत्तरोभिनेदुतं सर्वहितो सर्वस्तं सर्वहिदं मुनि मानतु अस्मि। जंग प्रवचन्ते मनोवेतवेतकृतं दैपायन विरह कातुराजुभाव। कहते हैं हे सौनकादि ऋषिगण, सुनिए, मेरे गुरुदेव कितने उच्च कोटि के संत महात्मा थे। मातृ गर्भ से जन्म लेने की साथ ही साथ ज्ञान वैराग्य ने प्रवज्जा लेकर के सन्यास लेकर के दौड़ रहे हैं। जंगल के तो वो भी चल रहे हैं। जंग प्रवचन तो मनोपित अपेत कृत्वम, किसी प्रकार उनके संस्कार कुछ नहीं हुआ। जनन संस्कार, उपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, किसी प्रकार संस्कार। जन्म लेते ही 100 साल बालक की भांति नंगे धड़ंगे दौड़ने लगे। किसी की तरफ एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा। उसके पीछे उनके पिताजी वैष्णदेव जी महाराज हापुत्र कह करके दौड़ने लगे। किंतु मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी घूम करके नहीं देखा। और वैष्णदेव जब हापुत्र कह करके दौड़ने लगे, वृक्ष आदि से, पहाड़ आदि से, पेड़ पौधे से प्रतिध्वनि आने लगे। प्रतिध्वनि एको कहते हैं, एको आने लगे। क्या बोले? काकस्य पुत्र परिवेद हो ना, कौन तुम्हारे पिता है, कौन तुम्हारी पुत्र है, किसके लिए तुम दुख प्रकाश कर रहे हो। हा कर रहे हो ना, हा पुत्र दुखवाचक होता है, इसलिए कहते हैं प्रतिध्वनि आने लगी, एक को आने लगे। और केवल सुखदेव गोस्वामी के दर्शन से ही बस वो समस्त वृक्ष आदि, पेड़ पौधे, जितने भी जीव समुदाय थे, बड़े गुरुदेव के दर्शन से ही उसके चित्त अभिभूत हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। बड़े संत महात्मा के दर्शन की फल क्या है? हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए और कुछ करना नहीं है जीवन में। इसे कहते हैं जंग प्रवचन तो मन सभी गुरु के रूप, वही गुरु संत महात्मा के रूप उदित हो जाता है। यानी उनके पुण्य सुकृत एकत्रित हो जाता है, और उस समय उसके पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं उस समय। इसके पहले उसको समझ नहीं पाते। उस सुकृति कम होने के नाते, लैक ऑफ सुकृति के अभाव होने के नाते गुरु के प्रति एक मर्त बुद्धि हो जाता है। मर्त बुद्धि क्या है? मैं जैसे खाता हूं, मैं जैसे चलता हूं, फिरता हूं, मेरे हृदय में से क्रोध आदि है, मैं जैसे सोता हूं, खाता हूं, गुरु तो ऐसे ही खाता पीता रहता है। गुरु बुद्धि इसी प्रकार एक मर्त बुद्धि हो जाता है। मर्त बुद्धि समझते हैं? एक मनुष्य बुद्धि हो जाता है। गुरुदेव इज एन ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी पर्सन, इज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। किंतु जब सुकृति जब ऐसे पुष्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अब वो गुरु की पहचान लेता है। इसके पहले पहचान नहीं पाते, इसलिए गुरु के प्रति एक मूर्त बुद्धि, साधारण मनुष्य बुद्धि हो जाता है।
इसलिए सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, मेरे गुरुदेव ऐसे सिद्ध संत महात्मा है, मानो साक्षात श्री हरि ही विराजमान है। साक्षाधरित्रेण समस्त शास्त्रई रुक्त सताभाव पतैव सदिवी किंतु प्रभुर्ज प्रियवतस्य वंदे गुरु श्री शरणागतिं। तो गुरुपाद मुख साक्षात हरि, वह गुरु पहचानो। कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? सेवा करते करते शुक्र जब पुष्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब गुरु की भाव, गुरु के हृदय की भाव तुम समझ जाओगे। चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौरी सन्यास लेने के पश्चात काशी में पधारे, संत महाविराजमान जी। उस संत सम्मेलन में महाप्रभु पधारे तो संत महात्मा कहने लगे, आप तो सन्यासी हो। तो सन्यासी होकर के ऐसे नित्य गीत क्यों करते हो? इसके तरजीह कहा जाता है, नित्य गीत और वाद्य, ये तीनों क्या कहा जाता है? तो है। सन्यासी एक स्थान में बैठ के केवल ब्रह्म ध्यान करे, प्रज्ञान ब्रह्म सर्वविद ब्रह्म, इसी को तो ध्यान करे। अब सन्यासी होकर के रास्ते में और साधारण लोगों के साथ एकत्रित करके, इकट्ठा करके, या आप नित्य गीत क्यों करते हो? सन्यास के धर्म नहीं है। तुम बाल सन्यासी हो। महाप्रभु के कहने लगे, क्योंकि महाप्रभु उनकी उम्र कितने था? 24 साल, 24-25 साल। तुम बाल सन्यासी हो, इसलिए सन्यास धर्म की तुम आचार व्यवहार ठीक से तुम जानते नहीं। सन्यासी धर्म है एक स्थान में बैठ करके शंकराचार्य के मूल मंत्र जो है उसके जप करके ध्यान करें। इस कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु बहुत दीनहीन हुए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज बात सब है, मैं बाल सन्यासी हूं, मुझे पता नहीं है धर्म क्या है। मैंने चित्त में हो गया, मैं जल्दी जल्दी सन्यास ग्रहण कर लिया। एक दिन मैंने गुरुदेव के निकट प्रश्न किया, गुरुदेव सन्यास की धर्म क्या है? गुरुदेव ने कहा, वेदांत अध्ययन, स्थिर करे, इंद्रिय आदि संयम करके, संयत करके, इंद्रियों के संयत करके एकाग्र चित्त में बैठो, मन को एकाग्रित एकत्रित करो। वेदांत से ही, यानी वेदांत अध्ययन करने से सारे तुम्हारे डाउट्स माने क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। वेदांत अध्ययन करो। तो मैंने पूछा, गुरुदेव वेदांत अध्ययन की योग्यता क्या है? योग्यता होनी चाहिए। हम लोग जा रहे हैं पेपर बच्चे के। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, पहला पेपर है। अच्छा ठीक है, यदि समय हो तो शाम को। ठीक, शाम। बहुत अच्छा। तो वेदांत दर्शन अध्ययन के लिए क्या योग्यता चाहिए?
संस्कृत में ज्ञान होना चाहिए। जब तक संस्कृत शास्त्र में ज्ञान नहीं हो, वेदांत की तात्पर्य समझ नहीं पाए। महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे, मैं तो लिखा पढ़ा सिखा ही नहीं है। दैना करके कहने सचिनंदन भगवान कृष्ण सारे वेद पुराण उपनिषद जिनकी मुख से निकलता है, और वो दैना करके कहने लगे मैं तो मूर्ख हूं। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। महाप्रभु कहेंगे, गुरुदेव कहने लगे तुम्हारा तो संस्कृत में ज्ञान नहीं है, तुम वेदांत अध्ययन कर नहीं पाओगे, तुम मेरा जीवन तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, वेदांत तुम नहीं कर सकते हो, संस्कृत पढ़े नहीं, कोई भी अर्थ नहीं। वेदांत की जो सार तुमको मैं बताता हूं वही जीवन में तुम रख लो, लकीर की भांति हृदय में रख लो। लकीर समझ है, लाइन एक जैसे रेखा को जो खींच दिया जाता है पत्थर पर, वो कभी मिटता नहीं है। लकीर के बाद बोले क्या है गुरुदेव? सर्व वेदांत के सार क्या है? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम सते। समस्त वेद और पुराण की सार श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत की सार क्या है? प्रभु के नाम। सुन रहे थे? निगम कल्पतर गलित फलम सुकम खादम द्रव संजितम पीबत भागवत रसमालम मुहुरो रसिका भुवि भावुका मुहुरो रसिका। यही है वेदांत की सार क्या है? भागवत, और भागवत के सार प्रभु के नाम, दो अक्षर भाष और कुछ नहीं। कृष्ण नाम गोविंद नाम एक बार कोई मुंह से निकाल देते हैं, बस सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो जगत पूज्य बन जाता है, भगवान उसकी स्वीकार कर लेते हैं। अहो मत सपचिद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्य। भागवत में वर्णन करें, अहो बतो, क्या ऐसे आश्चर्य की बात है? अहो बतो सपचिद गरियान, सपच माने चंडाल, डॉगिटा, कुत्ते के मांस खाने वाले इतने नीच व्यक्ति भी, पवित्र व्यक्ति भी एक बार भी भगवान के नाम ग्रहण कर लेते। अहो सपचिद गोरियान, गोरियान मन श्रेष्ठ हो जाता है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। अहो सपचिद गोरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तक सुसुष्टुराज। जो एक बार नाम को ग्रहण कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, उसके सारे वेद पुराण उपनिषद अपने आप वो अनुभव हो जाता है। पृथक करके अलग करके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान के तात्पर्य क्या है? प्रभु के दो अक्षर नाम निकाल जाए। मृत्यु के समय, मरने के समय एक बार भी गोविंद के नाम ले लेते हैं, उसके जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार अजामिल की कथा स्मरण कराता हूं, स्मरण करता हूं। अजामिल अपने बेटा के नाम क्या रख दिया? नारायण। हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू नहीं, क्या नाम रखा? नारायण। क्या बोला? नारायण। और हम लोग इस संसार में बच्चों को क्या नाम रखते हैं? हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू है? नहीं, प्रभु के नाम रखो। अजामिल अपने छोटे बच्चे के नाम रख दिया नारायण, और मृत्यु के समय पुत्रोपचारित नाम उच्चारण मात्र वैगुण मापनोति। मृत्यु के समय अजामिल अपने बच्चा के नाम जो है नारायण करके जब पुकारने लगे, देखो उससे ही उसके नामाभास हो गया, उससे वैकुंठ प्राप्ति हो गया। प्रभु के नाम की महिमा। स्वयं महाप्रभु कहने लगे,
मैं गुरुदेव के निकट प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे जीवन की सार क्या है? मेरे जीवन की सार यही हरिनाम नाम। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिर्न्यथा। कलियुग में यही सार है। इस कलियुग में और कुछ करना नहीं है। कलु इस कलियुग में क्या है? हरिनाम। कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल एक बार भी प्रभु के नाम कर लेते, सकृत वो भी एक बार भी प्रभु के नाम कर लेते हैं, बस उसके उद्धार हो जाता है। इसलिए हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिर्न्यथा। नहीं नहीं नहीं, और किसी के द्वारा गति नहीं होगी। किसके द्वारा? एकमात्र हरि नाम। गुरुदेव ने मुझे समझाया, मैं प्रसन्न हो गया। किवा मंत्र दिला गोसाई की बतार बल, जपिते मंत्र करिल पागल, हंसाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन। गुरुदेव की आज्ञा हुई मुझे। क्या आज्ञा हुई? क्या आज्ञा हुई? आदेश क्या हुआ गुरुदेव का? तुम हरिनाम करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन से गुरु वाक्य में विश्वास करके मैं नाम करने लगा। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल, जपित मंत्र करिल पागल। बोले नाम की महिमा फिर वर्णन कर रहे हैं। बोले गुरुदेव की आदेश से मैं आइए हरि बोल। आइए कथा में। गुरुदेव की आदेश हुई। आदेश हरि नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिर्न्यथा। ये बृहत नारदीय पुराण श्लोक है। उस दिन से मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम कर सका। उसके नाम करते करते क्या हुआ? क्या जपीते कोई ना पागल। मैं नाम करते करते ऐसे हो गया, मैं पागल हो गया। पागल जानते हो? अभी वो कीर्तन में वो हमारे ब्रह्मचारी बोल रहे ना, एक संसार एक पागल खाना है। पागल खाना है सब। पागल है ना। कोई पागल, कोई स्त्री पालन पोषण में पागल बन जाता है। सब पागल खाना है। कोई प्रतिष्ठा के लिए पागल बन जाता है। ये आसन सिंहासन चाहिए। पागल बन जाता है। उस समय क्या था? एक दूसरे को देते हैं। संसारी पागल पागल हो जाता है। किंतु वास्तव पागल कौन है? वही पागल है जो कोई एक बार बिना नाम पालना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। भगवान के नाम में कोई पागल हो जाए तो उसके जीवन सफल बन जाए। और जितने भी विषय में पागल हो जाता है उसकी नरक गति हो जाता है, अधोगति में नीचे चला जाता है। किंतु भगवान के नाम में कोई पागल हो जाए
उसके जीवन सफल हो जाता है। इस महाप्रभु का कि मंत्र दिला गोसाई कि तार बल जपित मंत्र करील पागल। बोले कैसे पागल हो गए? बोले नाम जप करते करते मैं कभी रोता हूं, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो, दूसरे के दिखाने के लिए नहीं, स्वाभाविक रूप में स्पंचियसली स्वाभाविक रूप में आंखों से आंसू की धारा कभी तक करता हाथ उठा करके हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कभी धूल पर लोटपोट खाता रहता, जमीन पर लोटपोट खाता रहता, कभी रोता हूं कभी हंसता रहता हूं, हा 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 हा। भगवान के नाम लेकर कभी हंसता रहता। लोग मुझे देखकर के कहने लगे कि पागल हो गए। सभी लोग मुझे भी कहने पागल 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 करने। एक दिन मुझे मैसेज, क्या मैं सचमुच पागल हूं क्या? मैं जाकर के गुरुदेव के निकट प्रश्न किया, गुरुदेव आप जो मुझे मंत्र दिया उस मंत्र जप करते करते मैं ऐसा हो जाता हूं, कभी रोता हूं कभी हंसता हूं, कभी जमीन पर मैं लोटपोट करके रोता हूं। गुरुदेव मुझे बताइए, लोग तो मुझे पागल कहते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम इस संसार की पागल नहीं हो। कोई धनपति परिवार के लिए पागल बन जाता है? कोई अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए पागल बन जाता है, किसने के लिए पागल हो जाता है? क्योंकि तुमने जो धन प्राप्त किया वो एक दिव्य अलौकिक धन प्राप्त कर लिया बेटा। बोले क्या प्रेम, क्या धन प्राप्त कर लिया? कृष्ण प्रेम धन। जो कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है उसके यही सिम्टम है। क्या सिम्टम? एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो दुचित उच्चै हसोति अथ रोदोति रोति गायनोन्मादवत् नित्यति लोकवाज्यम् सिन्नन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानि च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायन्माधवत् नित्यति लोकवाज्यम्। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के कहने लगे, उद्धव इसके हृदय प्रेम उत्पन्न हो जाए उसके लक्षण को मैं बताता हूं, सिम्टम बताता हूं। दो श्लोक के द्वारा भगवान कहने लगे, एकादश का 11th कैंटो, एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा, भगवान के जो नाम ग्रहण करते एवं सप्रिय नाम कृत्वा जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसति अथो रोदति रोति। वो कभी रोदन करते रोते, सिसक करके रोते। क्यों? भगवान की विरह की लीला स्मरण हो जाता है, स्फूर्ति हो जाता है, स्टिमुलेशन आता है हृदय में, उद्दीपन होता है। साधक जब नाम करता रहता है, नाम करते करते इसी प्रकार प्रभु जी की विरह लीला स्फूर्ति हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उद्दीपन होता है, तब रोते। फिर एक नाम करते करते प्रभु के मिलन लीला, भगवान के प्रकार की लीला है ये मिलन विरह, और दूसरी क्या कहता है? मिलन लीला। मिलन। जब मिलन लीला भगवान के साथ मिलन उत्पन्न हो जाए तब हंसते रहते हैं। गोविंद की सुंदर
लीलाएं जो है स्फूर्त है, क्योंकि नाम प्रभु ही साक्षात उनके हृदय में लीला उत्पन्न कर देता है, लीला स्फूर्ति होता रहता है। जैसे ब्रज की सुना देता हूँ, आप जानते हैं वृंदावन कृष्ण की नाम है, की नाम जानता है मक्खन चोर, मक्खन चोर कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेकर्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। संसार में चोर के कोई स्तुति करता है तो पिटाई देता है। चोर पुलिस के हाथ में आ जाए, पुलिस चोर पकड़े ना, क्या पुलिस उसके स्तुति करेंगे? पुलिस के पैर टूटी पकड़ के तो ये चोर है, इसकी स्तुति करे करें। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकुल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौर की अग्रगण्य जो है वह परम पुरुष कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। क्या पुलिस है? गोविंद की ऐसी लीलाएं हैं। मक्खन चोर ब्रज में प्रसिद्ध है। एक बाल गोपाल सखाओं के साथ कोई गोपी के घर में गए और वो गोपी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके दधिमंथन कर रही थी, हैं? गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। जो ब्रज रहने वाले होते हैं ना, वही प्रातः काल में उठ करके बस गोविंद नाम छोड़ करके कुछ नाम ही जपते नहीं। ब्रजवासी होते हैं, ब्रज में जो रहने वाले होते हैं, उनके हो गई मुंह से कोई शब्द निकालता ही नहीं। कोई भी काम करे बस गोविंद नाम ले लेते हैं। कोई नवेली पति को जगावे प्राणे सो जागो अब नींद त्यागो बेला है हरि गीत गावो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कोई नवेली पति को जगह, नवेली मतलब अभी अभी शादी करके आई है, पति पत्नी दूल्हा दुल्हन अभी सही से जो है वो सुहाग की गंध अभी गए, रात भर देखिए विवाह की बात, किंतु वो नवेली अभी अभी जो शादी करके आई है करे नहीं। पतिदेव क्यों सो रहे हो, जागो उठो जागो। कोई नवेली पति को जगा भी, वो अपने पति को कहने लगी पतिदेव आरो तो त्याग दो, क्यों सो रहे हो? ये ब्रज है, सोने के समय स्थान नहीं है, जागो उत्थिष्ठ तो जागृत हो। कोई नवेली पति को जगावे प्राणेश जागो अब नींद त्यागो बेला यही है। देख नहीं पा रहे, सो रहे हो हैं? पति देवी के जो है चेस्टेजमेंट करने में, पति देव सो रहे हो, अरे उठो,
सनराइजेस, सूर्य उठ गया, सूर्य किरण आ रहे हैं आपके बिस्तर के, देखो सूर्य किरण, उठो जागो। इसलिए कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो, बेला है हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे पतिदेव, हम दोनों एक साथ में जो है गोविंद के नाम कीर्तन करेंगे, मृदंग लेकर के बजाएंगे और करताल लेकर के कीर्तन करेंगे। यही है ब्रज। चलो यह पर वो ब्रज कभी प्रातः काल में उठ करके, ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके दधि मंथन कर रही थी, बिल रही थी, दही को जो है बिल रही थी। नाम किसका ले रहे? गोविंद। गोविंद मानी मानी विचार करने लगे, कोई एक बार मुझे स्मरण कर लेता, मैं घर पर पहुंच जाता। आज ये गोविंद मेरे लिए दधि मंथन कर रही, मेरे नाम लेकर के पुकार रही है। गोविंद आ गया। गोविंद विचार करने लगे, इस गोपी के घर से आज मुझे मक्खन चोरी करना ही है। वो गोपी ने किया कि ताजे मक्खन को जो है उठाया और एक मटका में भर दिया। मटका है ना, और एक सिक्का में जो है उसको टांग दिया, लटका दिया। क्योंकि ये ब्रज में जो है उत्पात मचाने वाले गोपाल आ जाता है और सब नष्ट करता है। आज इसने गोपी ने किया कि वो ताजे मक्खन को मटा में भर के और जो है रख दिया, लटका दिया। अपने सास से बोली, देखो सास, ये कन्हैया है ना, गोपाल है ना, है यहाँ पर खटिया में तू बैठ, लट्ठी लेकर के आ जाए ना, उसको भगा देगा। मैं अभी अभी प्रातः काल में जुमरा में जा रही हूँ जो पानी भरने के लिए, वो गोपी अपने सास को जो बैठा दी खटिया में, हाथ में एक क्या दे दिया, लट्ठी, और वो गोपी चली गई कहाँ? पानी भरने के लिए जमुना में। कन्हैया देखा, अच्छा गोपी, मेरे मंत्र जो भी तुम्हें करो आह्वान, मेरे नाम जब किया, मुझे तो आह्वान किया, बुलाया, आज सोच रहे हो मुझे खाना नहीं दोगे, मक्खन नहीं खिलाओगे? अच्छा दिखाता हूं मजा। भाई वो डोगरी है ना, 80 साल हो गई। कौन? सास। सास तो 80 साल होगी, आंख में ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। और भाई वृद्ध है ना, थोड़ा तालस गोविंद गोविंद गोविंद। भाई ब्रजवासी जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लट्ठी को पकड़ करके थोड़ा झुक किया। कन्हैया ने किया कि सखाओं के साथ जल्दी आकर वो डोगरी से हाथ से लट्ठी छीन लिया और कपड़ा से जो है उसके मुंह के अच्छी तरह से बांध दिया है, और बांध दिया। बुढ़ी 80 साल की बुढ़ी क्या चिल्लाएगी, बिल्कुल खटिया में इसको लेटा दी। बस एक ग्वाल बाल दूसरे ग्वाल पर कांध पर चढ़ करके सिक्का से सारे मक्खन को जो है खाली कर दिया, और अंत में क्या कि वो मटका को भी क्या कर दिया, लट्ठी से तोड़ दिया। और तोड़ करके फिर क्या की, बुढ़िया की मुंह में जो कपड़ा बंधा हुआ था ना, उसे खोल दिया और देख के जल्दी ही थोड़ा सा मक्खन जो है उसके मुंह में लगा दिया। इतने समय, थोड़ी बाद में 2 मिनट में बहू आई। बहू आकर के आ रहे,
डोगरी तू 80 साल के हो गई, तेरा अक्ल की नहीं है, तू लोग के संभाल नहीं पाई। एक तो मेरा मटकी को क्या करता तोड़ दिया और मक्खन भी खा ली। बुढ़िया कहने लगा अरे नहीं मैं नहीं रखो, कन्हैया आया था। अरे कन्हैया के तेरे मुख में कैसे लग गया बता। हमारी गोविंद की ऐसी लीला है, लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम, लीला की माधुरी कौन वर्णन कर। कहने की लीला के तात्पर्य क्या है। गोविंद जब स्मरण करते हैं, बोले नाम करते करते ये लीला जो स्मरण होता है तो साधक हंसते रहते हैं। बोले नाम करते करते क्यों हंसते साधक, नाम करते करते क्यों रोते हैं। जैसे जैसे लीलाएं स्फूर्ति हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उस लीला के उन साधक कभी हंसते रहता है और कभी रोते रहते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम जतानुरागुदुतुचै हसोति अधरोदति रोति गायमाधव नित्यति लोकवाज्य कवि आनंद में नित्य है। गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी वन राधिके श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी वन राधिके श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर हा श्री यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी
अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। हे! सीताराम 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 ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम। काहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए काहे विधि ओ किया वो विमान जब विमान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए सीताराम ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम ओ किया वो विमान जो विमान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम हरे विधि राखे राम काहे विधि रहिए काहे विधि राखे राम ओ काहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए काहे विधि राखे राम हरे सीताराम 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 कहिए सीताराम बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हमारी गई हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधे जय राधे
हरे कृष्ण।